वह जो है कहीं ना कहीं पर्दाफाश कर दिया तो साला यह लोगों को दर्द होने लगता है। कहाँ दर्द होता है? आइए ना, उनसे ज्यादा दर्द दे देंगे हम। जिसको ज्यादा दर्द होता है वो मेरे पास आइए, उसको ज्यादा दर्द, उनसे भी ज्यादा दर्द हम देंगे। तड़पा तड़पा के पीटेंगे हम उसको, और जिसको जो करना होगा खुल के मेरा कर लीजिएगा। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं कि मनीष कश्यप देशद्रोह हैं, आप सही कहते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, आप सही कहते हैं कि जातिवाद करते हैं। देख सकते हैं ये मनीष भैया है मुस्कुराते हुए, एकदम कितना एकदम पूरा अभी भी मुस्कुराहट, कितना इस चेहरा में मुस्कुराहट दिख रहा होगा आपको। प्राइवेटों में अब नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ अटेंडेंस पूरा होना चाहिए। अब भैया अटेंडेंस पहले पूरा करवाने से पहले सबसे पहली बात है कि आप शिक्षा व्यवस्था को बेहतरीन कीजिए। आप टीचर को जो है ना कहीं उसका फिर से एग्जाम लीजिए, इंटरव्यू लीजिए, कहीं ना कहीं वो पास होता है तो उसको दीजिए और उसको टाइट कीजिए ना सर। टीचर जब सही हो जाएंगे ना तो शिक्षा व्यवस्था ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और जो टीचर के ऊपर इसी के याद के सहारे हमने सर दिन काट रहा था, और फिर यह मेरे दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं याद करने से कुछ नहीं, इसको जब दिल में बैठा लेंगे ना तो फिर से मेरा सीना वहीं के वहीं चले जाएगा, फिर से मेरा आवाज़ बुलंद हो जाएगा, फिर से अपने आप में हम बड़े बड़े स्टार सुपर स्टार का टैटू बनाकर वायरल होते हुए देखे होंगे, लेकिन आज एक ऐसा शख्स ना कोई नहीं, कोई वो हीरो है, न कोई सुपर स्टार है, न कोई गायक है, लेकिन हाँ उनसे भी कम भी नहीं है। इतना बड़े बड़े काम किए हैं को आप सोच भी हम लोग नहीं सकते हैं। जी हाँ, वो ऐसा व्यक्ति है, सभी के दिलों पे राज करने वाला व्यक्ति, हर इंसान के अंदर में बसने वाला, बूढ़ा हो, बच्चा हो, नौजवान हो, जो भी हो, सबके दिलों पे राज करने वाले शख्स आज हम बात करेंगे। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो है चार दीवारी के बीच में। जी हाँ, आज एक अच्छा सच्चा पत्रकार मनीष कश्यप के बारे में बात करेंगे। आज मनीष कश्यप आज तो चार दीवारी के बीच में जेल में अपना ज़िंदगी कट रहे हैं, लेकिन आज उसको चाहने वाले, प्यार देने वाले व्यक्ति हमारे साथ आज हम उनको दिखाने जाएंगे। उनका घर पे आए हुए हैं, हालांकि वो इन सब चीज़ों पर आना नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरा प्रयास है कि उनसे आप लोगों के सामने लाएं, उनको दिखाएं और उनके हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए इनका यही घर है, आइए इनसे बातचीत करते हैं, आखिर वो कहाँ छुपे हैं, आइए हम दिखाते हैं और कौन सा जगह है। देखिए इनका ये घर है, ये आंगन है, लेकिन इसके घर में आए हुए हैं और आज देखते हैं घर में है कि नहीं है। आइए 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 दिखाते हैं, आइए देखते हैं है कि नहीं है, किधर है, हाय हो। अरे सर आप घर में हैं? आप लोग कैसे कैसे आना हुआ? देखिए सर बहुत लेके आ गए, अब खोजते खोजते हुए आए हैं, लेकिन आपके घर पे आज पहली बार, फिर आप आना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम आपके घर पे आए हैं, माफ़ कीजिएगा। आइए सर, इधर से आइए, इधर से आइए, इधर आइए सर। बहुत मुशक्क़त और बहुत परिश्रम के बाद आप मिले हैं, आखिर क्यों आप ऐसे क्यों घर में बैठे रहते हैं? आखिर क्या वजह है? आप लोग क्यों हम लोगों से भागते रहते हैं, क्या वजह है? भागते कहाँ हैं सर, घर में थे, अब कुछ काम धंधा घर को भी तो देखना पड़ेगा जी। आप तो आपने बिहार में सुपरस्टार, मान के चलिए मनोज तिवारी, रहुआ, खेसारी लाल, बड़े बड़े सुपरस्टार की टैटू बनवाते हैं, जो कि उनका फैंस भी चाहने वाले हैं। उनका टैटू बनाते हुए देखे हैं, जैसे सोमिया पोखरेल बनवाए थे खेसारी लाल का टैटू, लेकिन आप वो लोग हाथ पे सीने पे बनाए, लेकिन आपने जो एक पत्रकार है जो कहीं ना कहीं बिहार में प्रचलित, उनका टैटू बनवाया अपने सीने पे, इसका खास मकसद क्या था? देखिए खास मकसद कुछ भी नहीं है, खास मकसद बहुत बड़ी चीज़ है, और पर्सनल मेरे लिए और किसी के लिए हो या ना हो, मेरे लिए यह है कि हमने भी एक पत्रकार है, छोटा सा पत्रकार है, और पत्रकारिता जो सर हमने शुरू किया तो मनीष भैया को देख के ही हमने पत्रकारिता सर शुरू किया। और मेरा चैनल का भी नाम अजूबा है, लोग सुन के भी थोड़ा अजूबा लगता है लोगों को। मेरा चैनल का नाम है ताबड़तोड़ न्यूज़। तो ताबड़तोड़ न्यूज़, लोग सोचते हैं कि ताबड़तोड़ यह रखे क्यों, इसका भी रखने का कुछ रीज़न है। ताबड़तोड़ रखने का रीज़न यह है कि किसी से कोई मैनेज नहीं, समझ रहे बात को, जो भी है खुल के हम सच दिखाएंगे। जैसे कि मनीष भैया का चैनल है सच तक न्यूज़, सच दिखाने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार से मेरा चैनल का नाम रखा गया ताबड़तोड़ न्यूज़। कोई कंप्रोमाइज नहीं, जो सच्चाई है हम उसको दिखाएंगे और पूरा खुल के दिखाएंगे, यह मेरा मकसद रहा। और यह जो है चैनल हम इसलिए बनाए, इसलिए रिपोर्टिंग करना शुरू किए मनीष भैया को देख के। और आप जानते हैं सर जी, आपके भी न्यूज़ चैनल पर चला है और भैया लोग के भी न्यूज़ चैनल पर चला है। हम जब जेल गए थे, वह वीडियो आप चलाए थे स्कूल में, जो मेरे साथ झड़प हुई और हम जेल चल गए। तो सर जेल जाने के बाद जो हम आए हैं तो कुछ दिन तक हम रिपोर्टिंग किए, हौसला फिर भी बुलंद था, लेकिन सर क्या बताएं, जेल में भी थे ना, तो मनीष भैया का टैटू है। नहीं, आप सबके सामने आ ही रहे हैं, तो हमारा दर्शकों का विलम्ब मत कीजिए, इंतजार मत करवाइए, सीधा मनीष कश्यप का टैटू जो बना हुआ सीधा दिखाइए, ताकि हमारा देखने वाला व्यक्ति जो है सब खुश हो जाए। आइए नजदीक कर दिखाइए, कैमरा में से बोलेंगे नजदीक दिखाइए, धीरे धीरे करके निकाले, देख सकते हैं आप। देखिए ये दिल में कहीं ना कहीं मनीष कश्यप बस रहे हैं, थोड़ा बढ़िया दिखाइए, पूरा करके दिखाइए, पूरा खोल देते हैं। हाँ देख सकते हैं ये मनीष भैया है मुस्कुराते हुए, एकदम कितना एकदम पूरा अभी भी मुस्कुराहट, कितना इस चेहरा में मुस्कुराहट दिख रहा होगा आपको। ये मनीष कश्यप है, वही बड़े बड़े
बड़े बड़े व्यक्ति को कहीं ना कहीं पसीना छोड़ा देने वाले, बड़े बड़े वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी को देखते ही पसीना छूट जाते थे। ये इसको देख करके बड़े बड़े घुसखोर, बड़े बड़े करप्शन करने वाले व्यक्ति, जो घुसखोर था, बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार करते, इसको चेहरा देख करके पसीना छूट जाते थे, उसी व्यक्ति का चेहरा है। इंतजार करिए, आप लोगों को फिर से रेलने के लिए मनीष भैया आ रहे हैं और बहुत जल्द आएंगे। जिस प्रकार से अभी मुस्कुरा रहे हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं, इस फोटो में आप मुस्कुराते हुए देख सकते हैं, इसी प्रकार से मुस्कुराते हुए निकलेंगे और बढ़िया बढ़िया व्यक्ति जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, जो कहने को खुशी मना रहे हैं कि मनीष कश्यप जेल चला गया, हम बहुत खुश हैं, फिर से रेलने के लिए एक दिन बाहर आएंगे। इंतजार का घड़ी खत्म होने वाले हम सभी को, बहुत जल्द मनीष कश्यप बाहर आने वाले हैं। जी, आने वाले हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे और यह हौसला बुलंद है कि एक दिन लेट ही सही लेकिन मनीष भैया तो आएंगे ही, और फिर से वो खुशियाँ लेके आएंगे जो खुशियाँ समाज को देते थे, जिस प्रकार से समाज के लिए आवाज़ बुलंद करते थे, फिर से वो, और उसी अंदाज में नहीं, उनसे भी कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ अंदाज में फिर से रिपोर्टिंग जारी रहेगा मनीष भैया का, और खुल के फिर से समाज सेवा करते रहेंगे। भ्रष्टाचारी जिस प्रकार से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी हमारे बिहार में खुशी मना रहे थे, मनीष कश्यप जेल में थे, आज कहीं ना कहीं मनीष कश्यप फिर से एक बार बाहर आ रहे हैं, और उनके बाद मनीष जैसे भ्रष्टाचारी सब हैं वो कहीं ना कहीं फिर से डर रहे हैं कि मनीष कश्यप आएंगे जेल से बाहर तो फिर हम लोगों का रेलाई होंगे। तो इन पे आप क्या कहिएगा? देखिए हैं, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं और जो समाज के लिए सच्चे दिल से कार्य करते हैं, सच्चे मन से कार्य करते हैं, समाज के लिए अर्पित रहते हैं, समाज के हर वो हक अधिकार की आवाज़ उठाते हैं। सर उनसे तो करप्शन करने वाले डरवे न करेंगे सर। हर ऐसा जो करप्शन करने वाले हैं, जो समाज को नीचा दिखाने वाले हैं, समाज को लूटने वाले हैं, समाज को ठेस पहुंचाने वाले हैं, सर उनसे तो डरवे करेंगे, वो तो अच्छा ये चीज बताइए, मनीष कश्यप आखिर मान के चलिए मनीष कश्यप को जैसे कि जो विरोध करते हैं, मेरे हिसाब से वो इसलिए विरोध करते हैं जो भ्रष्टाचारी होगी, जो भ्रष्टाचारी हो ही नहीं सकते हैं वो कभी उसका विरोध नहीं, कभी नहीं। इसी के याद के सहारे हमने सर दिन काट रहा था, और फिर यह मेरे दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं याद करने से कुछ नहीं, इसको जब दिल में बैठा लेंगे ना तो फिर से मेरा सीना वहीं के वहीं चले जाएगा, फिर से मेरा आवाज़ बुलंद हो जाएगा, फिर से अपने आप में हम मजबूत हो जाएंगे। आप खुद जानते हैं सर, जेल चल गए थे, हमको साथ देने वाला कौन था? इसी के बलबूते हमने जीना सीखा है सर, इसी ने हमें जीना सिखाया है। आप खुद जानते हैं, मेरे परिवार में रहते हैं, आते जाते हैं, हम फैमिली से भी टूटे हुए लोग हैं, हमें कोई साथ देने वाला नहीं था। एक समय था सर, कोई साथ देने वाला नहीं था, लेकिन सर इसके ही नाम जप के, इसके ही दुआ से, इसके ही आशीर्वाद से आज हमने सर चलना सीखा है। तो इसको हम कैसे भूल जाएंगे सर? इसको हम भूल नहीं सकते। अरे एक सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे इनको कहते हैं, बहुत सारे, ये मेरा सवाल पिछले वीडियो में था लेकिन मेरा सवाल रहेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि इनसे हम भी प्यार करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इनका विरोध कर रहे हैं, जो व्यक्ति कहते हैं कि मनीष कश्यप ऐसा है वैसा है, मान के चलिए वो एक देशद्रोह है, बहुत सारे कहते हैं कि मनीष कश्यप जातिवाद करते हैं, मनीष कश्यप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी है, ये है फलना चिलना, उसको आप क्या जवाब में दीजिएगा, क्या उसको बोलिएगा? देखिए सर, सबकी अलग अलग मानसिकता होती है। हम आपको क्या बोले कि मनीष कश्यप जी को जो भी व्यक्ति जिस रूप में देखिएगा वह उसी रूप में आपको नजर आएगा। हो सकता है मनीष कश्यप जी उसको जो है गलत आदमी नजर आता हो तो वह बोलता है, लेकिन सबसे पहली बात है कि भैया आपको गलत नजर आता कैसे है, गलत नजर आता कैसे है, यह सवाल है। लेकिन वह जो आदमी को गलत नजर आता है वह तो पहले अपने दिल के अंदर झांक के देखे कि हम कितना बड़ा गलत हैं। वह भ्रष्टाचारी होगा, वह समाज को नीचे दृष्टि से देखता होगा, उसको समाज से प्रेम नहीं होगा, वही वैसा बोलता होगा सर जी। देखिए ये देखिए, हम बता देते हैं आप लोगों को, जो कहते हैं ना मतलब मनीष कश्यप जो कि भ्रष्टाचारी या देशद्रोह हैं, जो कहते हैं कि जातिवाद करते हैं, तो उनको मुंह तोड़ जवाब हम देते हैं आपको। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं कि मनीष कश्यप देशद्रोह हैं, आप सही कहते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, आप सही कहते हैं कि जातिवाद करते हैं। कैसे करते हैं पता है आपको? बड़े बड़े यूनिवर्सिटी घुस करके वहां पे जाकर के दिखाना, ये जातिवाद है। बड़े बड़े पुल टूट जाना उनको दिखाना, ये भ्रष्टाचारी है, उनको देशद्रोह कहते हैं। हाँ, गरीब गुरबा को मदद करना, इसका देशद्रोह कहते हैं। जो कितना माँ के आंसू पोछा है, इनको आप क्या कहेंगे? जातिवाद है। वहां पे कुशवाहा है, भूमिहार है, यादव है, अनेक जाति हमारे बिहार में, उनको उस माँ के जाके आंसू पोंछ देना, ये क्या है? जातिवाद है। आप सही कहते हैं, ये जातिवाद करते हैं मनीष कश्यप को, यही लग रहा होगा ना। जिस माँ के आंसू पोछा उनके जाकर पूछो मनीष कश्यप हम जातिवाद करते हैं, वो बताएंगे। जिनका बेटा गुजर गए हैं, उनकी माँ के जाकर के मनीष कश्यप हेल्प किए हैं, उनसे जाकर पूछो, वहां पे जातिवाद करते हैं। विमल यादव एक पत्रकार था दैनिक भास्कर का, वो उसका हत्या कर दिया जाता है, वहां पर 50,000 रुपए मनीष कश्यप की तरफ से आते हैं, वो जातिवाद हैं, वो जातिवाद करते हैं।
आप लोगों के मुंह तोड़ जवाब है ये। और बहुत सारे के पेट में जो दर्द हो रहा है ना, बहुत जल्द आ रहे हैं जातिवाद करने के लिए। आप लोगों को लगता है ना कितना माँ के आंसू पोछा है मनीष कश्यप, सिर्फ ये मनीष कश्यप और हम लोग बता सकते हैं। आप लोगों नजर में तो गलत लगेगा ही, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में घुस करके वहां पर पर्दाफाश करना, ये जातिवाद करते हैं। वहाँ पे भूमियार, ब्राह्मण, कुशवाहा, कोयरी, वहाँ पे जितना भी हम बिहार के अनेकों जाति का बच्चा वहाँ पढ़ता है, वहाँ पे जातिवाद होता है। वहाँ पे क्या ब्राह्मणे पढ़ते थे, वहाँ पे तिवाड़िये पढ़ते थे, वहाँ पे भूमियारे पढ़ते थे, वहाँ पे सब धर्म के लोग पढ़ते थे। यही है मनीष कश्यप की सच्चाई। और सच्चाई दिखाने के बाद उनके ऊपर NSA, उनके ऊपर देशद्रोह, उनके ऊपर जातिवाद, अनेकों केस हो जाते हैं। यही तो है हमारे बिहार की सच्चाई, सच्चाई दिखाने वाले के ऊपर। और हम कहते हैं कि मनीष कश्यप अगर सच्चा भक्त, सच्चा देशभक्त है ना, तो जरूर बाहर आएंगे। आप लोग कुछ भी नहीं उसको खाड़ पाइएगा, और एक दिन जरूर बाहर आएंगे। कहते हैं ना, पाप के घड़ा एक दिन फूट ही जाते हैं, बहुत जल्द फूटने वाले हैं। यह होता है। क्या बोलिएगा सर आप? देखिए, आपने बहुत अच्छा सर सवाल भी किया और कहीं ना कहीं उसका जवाब भी आपने ही दिया। और इसके लिए हम सर बोलना चाहेंगे, सबसे पहली बात है कि हमारे बिहार और अदर स्टेट, देश की लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, पर्सनली हम अपना बिहार का बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि जब आप इस मुद्दा पे आते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दा पे आते हैं, मनीष कश्यप को नीचे दिखाने की मुद्दा पे आते हैं, तो हम आपको खुलेआम कह दे कि एक बात बताइए सर जी, हमारे जो सरकारी स्कूल के बारे में मनीष भैया बार बार जिक्र करते रहते थे और बोलते रहते थे, एगो बात कहिए, हमारे समाज में सबसे पहली बात, रोजगार का परसेंट है? रोजगार का परसेंट है? बिल्कुल रोजगार नाम की चीज नहीं है। रोजगार कहाँ है? शहर में। गांव में कहाँ रोजगार दिखता है? आपका घर सर जी पड़ता है छातापुर, आपके पंचायत में क्या % रोजगार करने वाला लोग है? आप हमको बता दीजिए सर जी। 10,000 का रोजगार घर में नहीं है लोगों को, लेकिन खर्च बढ़ चुका है। एक आदमी, आप कहते हैं चल भाई 2 बच्चा को जन्म दीजिए, माना कि 2 बच्चा, मेरे पास 2 गो बच्चा है, आज हम अपना दोनों बच्चा को सरकारी स्कूल में भेजेंगे पढ़ने के लिए, सर वहां से क्या सीख के आएगा? घास काटने के लिए, गुल्ली डंडा खेलने के लिए, इसके सिवा कुछ नहीं। उसको हमें प्राइवेट में पढ़ाना होगा। जब हम प्राइवेट में भेजते हैं तो मेरे पास रोजगार नहीं है। रोजगार प्राइवेटों में सरकार बंद करवा, रोजगार नहीं है। तब देखिए, अब प्राइवेटों में अब नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ अटेंडेंस पूरा होना चाहिए। अब भैया अटेंडेंस पहले पूरा करवाने से पहले सबसे पहली बात है कि आप शिक्षा व्यवस्था को बेहतरीन कीजिए। आप टीचर को जो है ना कहीं उसका फिर से एग्जाम लीजिए, इंटरव्यू लीजिए, कहीं ना कहीं वो पास होता है तो उसको दीजिए और उसको टाइट कीजिए ना सर। टीचर जब सही हो जाएंगे ना तो शिक्षा व्यवस्था ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और जो टीचर के ऊपर आवाज उठाता है वह जेल जाता है, जिसमें से एगो हम भी हैं। दूसरी बात है, रोजगार के लिए मनीष भैया चिल्लाते रहते हैं, है किसी नेता में, बिहारी नेता में दम कि रोजगार दे दे? है किसी बिहारी नेता में दम कि ट्रेन से जो मजदूर जाता है अदर स्टेट रोक दे? तब समझेंगे कि किसी नेता में दम है। नहीं तो भैया मनीष भैया ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, और चिल्लाना जिसको बुरा लगता है वो भी चिल्लाते रहो। कौन किसको रोकता है सर जी? यह लोकतंत्र है। आप मेरे ऊपर चिल्ला सकते हैं, हम आपके ऊपर चिल्ला सकते हैं, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। जिसको चिल्लाना है चिल्लाइए मनीष भैया के ऊपर। एक बात कहिए, जो भी कहते हैं कि जो मनीष भैया हैं वह भ्रष्टाचारी हैं, वह गलत आदमी हैं, वह जातिवाद करते हैं, वह लोगों को भड़काने का कार्य करते हैं, वह समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं, उसे मैं बता दूं कि एक बात कहिए, आज से 15-20 साल पहले आप जो वीडियो देखते होंगे, शायद वह कमेंट के जरिए भी आप हमको बताइएगा। आप हमको यह कहिए सर जी कि आपके पंचायत में आज से 15-20 साल पहले पंचायत स्तर पे हॉस्पिटल था कि नहीं था? चाहे उसमें एक गोली मिलता होगा, लेकिन सर गोली नहीं, वहां पे इशू भी होता था, वहां पे प्रसव होती थी, वहां पे महीना में 1 दिन ऑपरेशन भी हुआ करता था। लेकिन आज हमको बता दीजिए कि आज माना कि यह छातापुर प्रखंड है, हम छातापुर प्रखंड से बिलोंग करते हैं, और छातापुर प्रखंड में 1 हॉस्पिटल, प्रखंड स्तरीय हॉस्पिटल दिख रहा है, 1-2 गो आजकल नया जो है पंचायत स्तर पे खुला है, लेकिन वहां पे सर जी अभी तक एगो नर्स नहीं बैठती है, कुत्ता बैठते हैं। और हम अपना यह ठुट्ठी पंचायत का बात बता दे सर कि आज से 2 वर्ष पहले मेरा वीडियो देख लीजिएगा बैक जा करके, कि इस ठुट्ठी पंचायत में जो है ना एगो हॉस्पिटल था जो उप स्वास्थ्य केंद्र था, लेकिन सर उप स्वास्थ्य केंद्र जो था ना वह अतिक्रमण था, बन गया था। आज से 4 वर्ष पहले उसका निर्माण हुआ, लेकिन उसमें एक भी डॉक्टर नहीं, एक भी नर्स नहीं। वह वहां पे जिसका घर था ना वह अतिक्रमण कर रखा था, उस पे जाके हमने न्यूज चलाया। 6 महीना के बाद वह अतिक्रमण खाली करवा के, रिपेयरिंग करवा के उसमें नर्स को दिया गया है, लेकिन नर्स भी नहीं बैठती है। आप ही हमको बता दीजिए इस प्रखंड में जनसंख्या कितना है और एगो हॉस्पिटल में बेड आपका कितना है? क्या पंचायत स्तर पर नहीं होना चाहिए? आज से 20 वर्ष पहले जब जनसंख्या सर कम थी तब पंचायत स्तर पे हॉस्पिटल, आज प्रखंड स्तर पे हॉस्पिटल, क्यों? अच्छा ये बताइए, जब बोलने में जो व्यक्ति इसका पर्दाफाश करे और वह खुल के बोले कि पंचायत स्तर पे हॉस्पिटल होना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतरीन होनी चाहिए, वह बोले कि शिक्षा व्यवस्था बेहतरीन होनी चाहिए, तो वह जातिवाद करता है।
उसके ऊपर NSA लगता है, वह बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में घुस के जब सच्चाई दिखाने का कार्य करता है तो वह जो है कहीं ना कहीं पर्दाफाश कर दिया तो साला यह लोगों को दर्द होने लगता है। कहाँ दर्द होता है? आइए ना, उनसे ज्यादा दर्द दे देंगे हम। जिसको ज्यादा दर्द होता है वो मेरे पास आइए, उसको ज्यादा दर्द, उनसे भी ज्यादा दर्द हम देंगे, तड़पा तड़पा के पीटेंगे हम उसको। और जिसको जो करना होगा खुल के मेरा कर लीजिएगा। साला सच दिखाने के लिए कोई जाता है तो वह गलत करने लगता है, कोई गलत बोलेगा ना तो उसको सही कर देंगे। यह चैलेंज है मेरा। आज हमारे कहीं ना कोई मनीष भैया का टैटू बॉय बहुत आक्रोश में है, क्योंकि आज मनीष भैया जिस प्रकार से जेल में है, इसको जरूर आक्रोश आना लाजमी है, क्योंकि बहुत सारे इसको दिक्कत हो रहा है। और सच बोलना कोई गुनाह नहीं है, और सच बोलना गुनाह है तो ऐसा गुनाह हम लोग भी करने के लिए तैयार हैं। सच बोल रहे हैं। आज कहने के आक्रोश तो आना है, इस तरह का एक ही युवा नहीं है, बिहार में से तमाम युवा है जिनके पास मनीष कश्यप के लिए दुख दर्द है। लेकिन खास करके जो सोचिए मनीष कश्यप के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर में कितना दर्द